नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम देख लिए ना। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? एक समान है। वहां पर क्या कर रहा है? कोई कण, जो आवेशित कण है वो गति कर रहा है। आवेशित कण क्या है? गति कर रहा है। तो हमें उसी गति के लिए व्यंजक निकालना है। टॉपिक से देखकर समझ में आ गया ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कोई आवेशित कण है, उसमें क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसके लिए व्यंजक निकालना है। देखो क्या मानना पड़ेगा। माना कोई आवेशित कण है, माना कोई आवेशित कण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जो बिंदु पी पर विवेग से प्रवेश करती है, बिंदु पी पर विवेग से प्रवेश करती है। क्या हो गया? समझ में आया? माना कोई आवेशित क्या है? कोई आवेशित कण है। क्या है? कोई आवेशित कण। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रही है? गति कर रही है। और बिंदु पी पर कौन से वेग से प्रवेश करती है? वी वेग से। समझ में आया? और उस आवेशित कण पर कैसा आवेश है? क्यू आवेश। आया? माना कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है और बिंदु पी पर वी वेग से प्रवेश करती है। समझ में आया? देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? बी वेक्टर। तो क्या निकालना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये मान लो कागज के तल के लंबवत है, इस तरफ अगर आए ऊपर की ओर हुआ और अंदर की तरफ गए मतलब नीचे की ओर, तो अंदर की तरफ बल लगा। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के क्या होगी? लंबवत नीचे की ओर होगी। समझ में आया? थ्योरी यहां तक क्लियर हुआ? कोई आवेशित कण है जिस पर कैसा आवेश है? प्लस क्यू आवेश। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रही है? गति करे। और बिंदु पी पर विवेग से पहुंचता है, प्रवेश करता है। समझ में आया? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज की तल के कैसे होगी? लंबवत नीचे की ओर। कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। समझ में आया? अब देखो आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मतलब साफ है उस पर क्या लगेगा? बल। और ये हमने पहले ही निकाल रखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल। कण पर लगने वाला क्या निकलेगा? चुंबकीय लॉरेंज बल। चुंबकीय लॉरेंज बल F इज इक्वल टू क्यू वी डी साइन थीटा। थीटा कितना डिग्री है? कहां से आ रही? साइन थीटा, बस क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। क्योंकि जब बिंदु पी पर प्रवेश करेगा लंबवत ही प्रवेश करेगा, और जो बल लग रहा है वो भी अभी लंबवत नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए साइन 90 डिग्री। लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो F बराबर फाइनली क्या मिला? क्यू वी साइन 90 का मान हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर। समझ में आया यहां तक? अब देखो ये तो निकल गया F। अभी क्या निकालेंगे? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कैसे निकलेगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़े हो? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो बल की दिशा है, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और वेग V दोनों के लंबवत
ऊपर की ओर होगी। कल पढ़ाया था इसलिए पूरा का पूरा तीनों नियम। चुंबकीय सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाते हो? बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वी और नहीं सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और वेग वी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत ऊपर की ओर होगी। क्या चीज? इस पर लगने वाला बल। देखो समझ में आया? दो बल कार्य किया। एक बल चुंबकीय लॉरेंज बल, एक बल कौन सा होगा? चुंबकीय लॉरेंज बल। और दूसरा बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा? इस आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और कण पर लगने वाले वेग दोनों के लंबवत किस तरफ होगी? ऊपर की ओर। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक। थ्योरी क्या क्या लिखोगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार गतिमान आवेश पर लगने वाला बल बी और बी के लंबवत। इतना टाइम से लिख रहा हूं, ये क्या है? शॉर्ट। अरे बी है या आर नहीं है? यहाँ आर कहां से आएगा? अकल वालों बहुत गजब गजब अकल रखते हो 12वीं में। सच में कहां से आते हैं ऐसे अकलमंद इंसान? मुझे समझ नहीं आता। काश मैं भी ऐसे अकलमंद ना होता। सही है, मैं नहीं हूं इतना अकलमंद, मैं नहीं हूं। अच्छा है, समझ में आया? इसमें थ्योरी ऐसे करो, पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं थ्योरी दिखाऊंगा। ऊपर का थ्योरी कैसे लिखोगे? जब देखो तब बताबे वाले हो। माना कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर v वेग से प्रवेश करती है। समझ में आया? माना कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर v वेग से प्रवेश करती है। समझ में आया? लिखो। हाँ, वृत्ति मार्ग की त्रिज्या में भी कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा, इसलिए इतना पहले नोट करने बोला था। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या पता चला? हाँ, जो बिंदु P पर बल की दिशा लग रहा है, बिंदु P पर बल की दिशा V और B, V और B, V मतलब वेग, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के लंबवत ऊपर की ओर होगी। समझ में आया? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बिंदु P पर लगने वाला बल, मतलब बिंदु जो आवेशित कण है बिंदु P पर आ रहा है ना, तो बिंदु P पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और वेग v के लंबवत ऊपर की ओर होगी। समझ में आया? अब देखो, चूंकि जो बल की दिशा है वो कैसे है? v के लंबवत। v के कैसे है? लंबवत है होगा। तो इसीलिए इसकी दिशा लगातार क्या होगी? बदलेगी। दिशा क्या होगी? लगातार बदलेगी, लेकिन परिमाण वही का वही रहेगा। इसका परिमाण बदलेगा नहीं, परिमाण नो चेंज। समझ में आया? क्योंकि बल की दिशा क्या है? लंबवत ऊपर की ओर है। किसके सापेक्ष? वेग के सापेक्ष। इधर मान लो बी वेक्टर है और इधर वी वेक्टर, या तो इधर वी वेक्टर मानो और इधर बी वेक्टर मानो, दोनों के लंबवत यहाँ इस पर बल लग रहे हैं, तो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है ना। ये इसके सापेक्ष 90 डिग्री, ये इसके सापेक्ष है, ये इसके सापेक्ष, सब एक दूसरे के 90 डिग्री। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जानते भी यही है, तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही रखते हैं। तो जो बल है v के सापेक्ष कैसे है? 90 डिग्री पर है, मतलब लंबवत है। और लंबवत किस तरफ लग रहा है? ऊपर की ओर। बल लंबवत ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए जो इसकी दिशा है लगातार बदलेगी, लेकिन परिमाण बदलेगा नहीं। परिमाण नहीं बदल सकता बल का। समझ में आया? तो यहाँ क्या बताओगे? आवेशित कण जो है, इसीलिए ये पता चला आवेशित कण ऐसे पथ पर गति कर रहा है जिसकी परिमाण लगातार परिमाण सेम है,
लेकिन दिशा लगातार बदलती जा रही है। यह तभी संभव है जब आवेशित कण वृत्तीय मार्ग पर गति करे। समझ में आया? इसकी दिशा तभी बदलेगी और परिमाण सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आया समझ? थ्योरी पूरा का पूरा बताना पड़ेगा ना। देखो एक बार बोल रहा हूं, सबसे पहले ध्यान से सुनना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बिंदु P पर लगने वाला बल V और B के लंबवत ऊपर की ओर होगी। चूंकि बल V के कैसे है? लंबवत है। चूंकि बल V के लंबवत है, इसीलिए इसका परिमाण वो क्या होगा? सेम रहेगा, समान रहेगा। लेकिन इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन, वो लगातार बदलती रहेगी। समझ में आया? इसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी। इसीलिए स्पष्ट है कि आवेशित कण ऐसे पथ में गति कर रहा है, जिसकी परिमाण क्या है? समान है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। दिशा क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। समझ में आया? तो परिमाण सेम है, मतलब अचर पद मान सकते हो। जिसका परिमाण क्या है? समान, मतलब अचर पद है, और दिशा लगातार बदल गई। ये तभी संभव है जब ये कहां गति करे? वृत्ताकार पथ पर गति करे। समझ में आया? यह तभी संभव है जब यह वृत्ताकार पथ पर गति करे। इतना थ्योरी लिखना रहेगा। आया? अब देखो F बराबर QB भी निकाल रखी है। अब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं इस तरह से, तो वृत्ताकार पथ पर अगर गति करेगा तो वहां पर एक बल और कार्य करता है। कौन सा बल? कितना नियम वाले हो। F बराबर mv² डिवाइडेड बाय होता है। अरे बोतल कहाँ गया? देखो इसको समीकरण 2 मानोगे। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। निकाल क्या रहे हो? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, मतलब आर निकलेगा। कैसे निकलेगा? पुट कर दो वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होना चाहिए। QVB बराबर mv² डिवाइडेड बाय किसका मान चाहिए अपने को? तो आर बस को हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ V² 2 बार है और यहाँ एक ही बार है, कट गया। अब आर इधर आ जाएगा, तो क्या बचा? mv और बटे में Q। समझ में आया? किसका मान आ गया? आर का। अब देखो चूंकि P बराबर जानते हो m इंटू V, शांति गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, पढ़ रखे हो पिछले साल। तो R बराबर क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय Q इंटू, तो यहां से क्या पता चला? R प्रोपोर्शनल। समझ में आया? मतलब अगर कण की संवेग परिवर्तन होगा तो त्रिज्या भी परिवर्तित होगा। मतलब अगर संवेग बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ेगा, संवेग घटा तो त्रिज्या घटेगा। समझ में आया? लिख लोगे? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां तक समझ में आ गया? आर प्रोपोर्शनल क्या निकला? P। मतलब जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है संवेग की क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? अब देखो निकलेगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। हाफ mv²
स्क्वायर। और बर्नौली प्रमेय वाले हो, एक चीज रट कर बैठे हो तुम लोग। देखो यहां से मैं v का मान पता कर सकता हूं। इसको मिटा दें। देखो ओए RQB, RQB और बटे में कौन आ जाएगा m। ये किसका मान आ गया? और सर वहां कैसे गत ले वो यहाँ जगह है ना, इतना बड़ा कॉपी है ना A4 साइज जितना, तो ये साइड में इसे चूंकि 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 R बराबर MV बटे QB, यहाँ से V का मान इतना में लिख सकते हो आराम से, बहुत सारा जगह है कॉपी में। कहाँ लिखी वाले हो, एकदम पता नहीं बुद्धि है कि नहीं है तुम लोगों का। नहीं है। कौन से 12वीं पढ़ रहे हो समझ में नहीं आता मुझे। V का मान देखो RQB, RQB बटे और पूरे का स्क्वायर। सेम एक छोटा सा लिखे कहां से वो नहीं समझ पा रहे हो, पूरा व्यंजक समझने चले तुम लोग। एक ही 1/2m R का स्क्वायर Q का और बटे में m का, इसको भी निकाल कर इसे दिखाना पड़ेगा कि तभी समझोगे कहां से आया। m से कटा तो E के क्या बचा R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक, देखो यहाँ पर m 2 बार था, एक बार कटा तो एक बार बचा हुआ है। अब हमें किसका मान चाहिए? वृत्ति मार्ग की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r, r का मान चाहिए कि वो भी बताना पड़ेगा, त्रिज्या मतलब r कति r प्रोपोर्शनल p है, r प्रोपोर्शनल p है। ये ऊर्जा कहाँ है इसमें? जब वो लगातार गति करेगा उसमें ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी? कहाँ है? तो तुम लोग तो ये मंजक बोल रहे हैं। सुनो E के इंटू 2m R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर, किसका मान चाहिए? तो क्या हो जाएगा 2m इंटू E के और डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर होगा। अब R बस का मान निकालोगे तो क्या होगा? पूरे का रूट 2m E के और नीचे में QB, क्योंकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट कैंसल हो जाएगा, कि उसको भी एक लाइन लिखूं। समझ में आया? ये किसका मान आ गया? R का। क्लियर हुआ? नोट करो। खत्म नहीं हुआ अभी, आवृत्ति आवर्त काल बचा है। अगला आवर्त काल। आवर्त काल, आवर्त काल किसे कहते हैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड वाले हो, एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ये वृत्ताकार पथ है, पूरा यहां से चलना स्टार्ट किया तो एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा? उसका आवर्तकाल। तो मान लेते हैं, माना एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर कितना समय लगा? t समय। आया T फॉर, तो समय बराबर पढ़े हो? बताओ। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग आएगा। दूरी कौन से दूरी में तय किया? ये वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में। तो वृत्ताकार पथ की दूरी क्या हो गई? 2 पाई। वेग हमने निकाला था, क्या आया था? क्या आया था वेग? क्यू आर बी बटे एम, ये आया था। इसका मान था टी का मान चाहिए। देखो
मुझे मजा आता है इसमें। क्या होगा, टी बराबर 2 पाई आर है, इंटू क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऊपर नीचे होगा ना, आर से आर गया, क्या बचेगा, 2 पाई m अपॉन क्यूब आया, क्लियर। उसके बाद आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल हुआ, आवृत्ति, आवर्तकाल का नहीं, वो 11th में था। अरे आवृत्ति और में संबंध 11th का टॉपिक है, 12th में नहीं पूछेंगे। आवृत्ति को दर्शाते हैं नू से, 1/t, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 1 सेकंड में जितना चक्कर पूर्ण करेगा वो, तो 1/t मतलब अपोजिट कर दो, QB अपॉन 2πm, समझ में आया, निकल गया आवर्तकाल और आवृत्ति, क्लियर हुआ। अब बचा ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक शक्ति क्या होगा, लास्ट देखो, P बराबर F वेक्टर इंटू V वेक्टर आएगा, बल गुणित वेग शक्ति, F का मान कहीं से नहीं रखोगे, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, A वेक्टर इंटू B वेक्टर ए बी cos थीटा। हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला रख लेते तो अच्छा होता। एफ वी और ये कॉस, लेकिन जानते हैं एफ और बी कैसे है एक दूसरे के, कैसे हैं, लंबवत, तो थीटा कितना डिग्री, तो P बराबर क्या मिल जाएगा, एफ वी कॉस 90, और कॉस 90 का मान बालकों में 0 ही तो होता है। तो मैं ऐसे देख दिया तो क्या बदल जाएगा मान, मैं ऐसे सूरज को चांद को अगर ऐसे देख दूं तो क्या सूर्य हो जाएगा वो, समझ में आया, कंप्लीट, फाइनली खत्म। इसको अच्छे से तैयार करना, अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है।